हेलो बच्चों, मैं पुनीता पांडे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में आपके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज का हमारा विषय है श्रवण बाधित बच्चों के लिए दैनिक जीवन कौशल डेली लिविंग स्किल्स के बारे में आज हमको आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत नज़दीक है, इसीलिए आप हर वीडियो को देखिए और उसको समझिए, क्योंकि जून में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। इसीलिए आप उस पर तैयारी कीजिए और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को लगता है उस पर हम लोग वीडियो सोच रहे हैं कि फिर से भी दोबारा भी हो सके तो हम बनाएं और आप लोगों को समझ में आए, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी आराम से हो सके। आज हमारा विषय है कि कोई भी श्रवण बाधित बच्चा है उसको पहले कैसे उसके डेली लिविंग स्किल्स के बारे में उसको जानकारी सर्वप्रथम होना चाहिए कि वो अपने रोज के रूटीन में वो कैसे अपना दिनचर्या का काम कर सके। क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसको समझ में नहीं आता है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई कैसे किस चीज़ को क्या कहा जाता है, कैसे वो अपना काम कर, जो सुन नहीं पा रहा है उसके वजह से उसको ये सब मैनेज करने में थोड़ा कठिनाई आती है। ना सुनने की वजह से उसको किस चीज़ को क्या बोलना चाहिए, इस चीज़ को कैसे वो हैंडल करेगा, इसमें उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए हमको लगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम आज श्रवण बाधित बच्चों के लिए दैनिक जीवन कौशल हियरिंग एड वाले डेली लिविंग स्किल के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तो पहले परिचय, सबसे पहले किसी भी चीज़ का हो तो पहले उसका इंट्रोडक्शन आदमी करवाता है कि इंट्रोडक्शन क्या है, जिसको हिंदी में परिचय कहा जाता है। इंट्रोडक्शन परिचय, श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों की तरह ही समझ और बौद्धिक क्षमताओं में सक्षम होते हैं। जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी सामान्य लोगों की तरह ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनका बस कान का जो है वो सुनने की शक्ति उसकी कम होती है। ऐसा नहीं है कि वो समझ भी नहीं पाएगा उसको, वैसा ही उसकी बौद्धिक क्षमता भी सक्षम होती है जैसे सामान्य बच्चे हैं उसी तरह से। परंतु उनकी संचार सीमाएं उनके सामाजिक, शैक्षणिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकती है। संचार मतलब जो सुनने की शक्ति है उसके वजह से वो उसकी सीमा को थोड़ा बंधन में रखता है। सामाजिक और शैक्षणिक और भावनात्मक, पढ़ाई लिखाई में भी और समाज में रहने के लिए भी भावनात्मक विकास को भी क्या करता है, उससे एचआई होने की वजह से वो प्रभावित करता है। उसके ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए दैनिक जीवन कौशल का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए उन बच्चों को दैनिक जीवन के रोज के दिनचर्या में उसको कैसे क्या करना है इसका उसको ज़्यादातर पहले समझ होना चाहिए। दैनिक जीवन कौशल वे व्यवहारिक कौशल होते हैं जो व्यक्ति को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इसके वजह से बच्चे को क्या है कि अच्छे से वो समझ पाता है और उसके लिए वो अपने दिनचर्या को कैसे, अपने डेली रूटीन को कैसे करेगा, ये चीज़ उसके समझ में आएगा। उसको आत्मविश्वासी बनाने के लिए दैनिक जीवन कौशल के व्यवहारिक कौशल कैसे होते हैं, उसका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, यह चीज़ सीखना उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि उसके जीवन को जीने के लिए, वो सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चीज़ जरूरी होता है। ये कौशल श्रवण बाधित बच्चों को आत्मविश्वासी बनने, समाज में सक्रिय भागीदारी निभाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। ये क्या है कि इस वजह से उसके पास जब ये हो जाता है तो वो आराम से अपने जीवन को, समाज में कैसे रहेगा, इस तरह से उसको समाज में रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हर चीज़ के लिए उसका व्यवहार किसके प्रति कैसा होना चाहिए, इसके लिए उसको क्या, ये सीखने से उसको मदद मिलती है। दैनिक जीवन कौशल क्या होते हैं?
दैनिक जीवन कौशल का तात्पर्य उन जरूरी गतिविधियों को सीखना जो एक व्यक्ति को अपनी देखभाल करने और समाज में जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। दैनिक जीवन क्या होता है, आप तो समझिए कि रोज की दिनचर्या को किस तरह से वो क्या दिनचर्या में वो किस तरह से अपने काम को करेगा, इस प्रकार का वो दैनिक जीवन को जीने के लिए आवश्यक चीज होता है। जैसे क्या है, स्वच्छता है कि हाथ कब धोए, नहाना कैसे है, कपड़े कैसे बदलना है, ये सब उसका डेली रूटीन जो है, ये चीज पहले उसको आना चाहिए। खाना खाना और पकाना, इन सब चीजों को हर इंसान का ये चीज क्या है, जरूरी है। कोई भी आदमी है उसको जरूरी है कि वो कैसे अपने काम को कर रहा है, ये चीज उसको आना चाहिए। खाना खाना और पकाना, वस्त्र प्रबंधन, वो वस्त्र कपड़े पहन रहा है तो उसको धोना भी आना चाहिए। तो यह कपड़े को क्या फोल्ड करना, उसको ये सब भी आना चाहिए। समय का अपना समय पर प्रबंधन, यानी कि समय से कैसे रूटीन से काम करेगा, इस चीज का उसको जानकारी होना चाहिए। सामाजिक कौशल, शिष्टाचार, बातचीत का तरीका, कैसे किसी से बात किया जाए, किस वे में किस आदमी से बात करना चाहिए, ये सब चीजें क्या है, ये दैनिक दिनचर्या के अंदर आती है। ये हर आदमी के पास ये चीज होना चाहिए। वित्तीय कौशल, जैसे पैसा पहचानना, खर्च करना। पर वित्तीय कौशल में क्या आता है, पैसे को गिनना उसको आना चाहिए, क्या पैसा किसको कहते हैं, पैसा पहचान पाए, रुपये को पहचान पाए, उसकी काउंटिंग कर पाए, ये सब वित्तीय कौशल जो है ये हर इंसान को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। कैसे कहाँ पे खर्च करे बच्चा, ये सब क्या है, ये डेली रूटीन में उसका आता है। सुरक्षा कौशल, सुरक्षा कौशल मतलब क्या कि सड़क पे जा रहा है, किधर गाड़ी आ रही है, किस तरीके से जाना चाहिए, ये सब चीजें भी उसको आना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में वो किससे मदद मांगे, अगर मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे कोई सामने ही किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमको पता होना चाहिए कि हम किस नंबर पे फोन करेंगे, किससे बुलाएंगे, किससे मदद मांगेंगे, ये सब चीजें क्या है, हर इंसान के अंदर होना चाहिए। इसीलिए पहले बच्चे को डेली रूटीन की चीजें सिखानी बहुत ही जरूरी है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए डेली लिविंग स्किल का महत्व। डेली लिविंग का क्या महत्व होता है उन बच्चों के लिए, वो देखिए। श्रवण बाधित बच्चों का यह कौशल सिखाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो बोलचाल की भाषा को सामान्य बच्चों की तरह नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो उनको ये चीज ज्यादा जरूरी क्यों है और उनके लिए कठिनाई क्यों होता है कि वो ये चीज जल्दी से समझ पाए, क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं। उनकी श्रवण क्षमता क्या है, वो कम होती है, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होती है। इसीलिए उनको ये चीज चाहिए कि उनको समझ जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें संकेतों, चित्रों, स्पर्श और विजुअल समर्थन की आवश्यकता होती है। उन बच्चों का क्या है कि जैसे कि हम कोई क्लास में गए हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या है, पिक्चर चार्ट, फ्लैश कार्ड, रियल ऑब्जेक्ट, जैसे कि कुत्ते के बारे में बताना है, तो बोलने से ज्यादा उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि उनको दिखा दिया जाए कि ये कुत्ता है, या चाहे फ्रूट का ही हम पढ़ा रहे हैं तो फ्रूट भी उसमें भी है कि रियल ऑब्जेक्ट होता है, तो दिखा के उनको दिखा के करने पे वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा समझ पाएंगे। यहाँ इस तरह से ये इसको ये कहते हैं, चाहे इस तरह से इसको करना है। तो इसीलिए क्या है, उन्हें संकेतों, चित्रों के माध्यम से, स्पर्श, किसी भी चीज को छूकर, टच करके आदमी को पता चलता है कि ये चीज कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, या जो भी है। विजुअल समर्थन यानी देखने से क्या होता है, उसको थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता है, इसीलिए वो देख के चीजें ज्यादा समझेगा। वे सामाजिक अलगाव का अनुभव कर सकते हैं यदि उन्हें आवश्यक जीवन कौशल न सिखाया जाए। क्या होता है कि अगर बच्चों को ये चीज नहीं आएगा तो वो सामाजिक अलगाव, जैसे समाज में उनको नहीं आ रहा है, उनको अलगाव का भावना मन में महसूस होगा कि हम उसकी तरह नॉर्मल नहीं है। इससे मन में क्या होता है, दुख होता है। किसी भी बच्चे को इसके लिए दुख हो जाएगा।
आत्मनिर्भरता से उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर उसके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाएगी, वो खुद से अपने काम को करेगा, तो इससे उसका आत्मविश्वास क्या है, बढ़ेगा। श्रवण बाधित बच्चों को सिखाए जाने वाले प्रमुख दैनिक जीवन कौशल क्या है? ये स्वच्छता और व्यक्तिगत देखभाल। स्वच्छता में क्या आता है? हाथ कब धोएं, हाथ कब धोना, नहाना कैसे है, नहाना, बालों की देखभाल, दांत को साफ करना, ये सब चीजें क्या है, स्वच्छता के अंदर उनको आना चाहिए। ये विधि विचित्रों द्वारा चरणबद्ध तरीका दिखाएं। उदाहरण, उनको क्या है, चित्रों के द्वारा ये चीज सिखाया जाएगा कि कैसे हाथ धोएं, कब हाथ धोएं। ये उदाहरण हाथ धोने के 6 स्टेप को पोस्टर पर लगाएं और उसको दिखाएं, जिससे बच्चा सीख पाएगा। संकेत, विजुअल संकेत जैसे नल खोलना, साबुन लगाना, पानी बंद करना, ये सब संकेत के माध्यम से उनको सिखाया जा सकता है। कपड़े बदलना और सही कपड़े चुनना, रंग, मौसम और अवसर के अनुसार कपड़े चुनने की आदत डालें। उसमें क्या होता है कि जैसे कि कब कौन सा कपड़ा पहनना है, ये चीज भी उसके अंदर आना चाहिए। गर्मी का दिन है तो वो कॉटन का कपड़ा पहने, ठंडी के दिन में कैसा कपड़ा पहने, ऐसे मौसम के हिसाब से उसको कपड़ा पहनना भी सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए कि बच्चा उस समाज में दिनचर्या अपना अच्छे से जी सके। बी क्या है? भोजन संबंधित कौशल, खुद खाना पकाना, खुद खाना खाना। खुद खाना क्या है? खाना मतलब कि चम्मच, कांटे, हाथ आदि का प्रयोग करके खाना खाना सिखाए। चम्मच से खा पाए, कांटे से खा पाए, ये सब चीजें उस बच्चे को सिखाना चाहिए। विधि क्या है, कैसे सिखाएंगे? ये रोल प्ले कर और वीडियो मॉडलिंग का प्रयोग करके इन सब चीजों को दिखाए। रोल प्ले करके मतलब खुद ही उसको प्ले करके क्या कैसे खाना खाया जाता है, इससे या मॉडलिंग से या किसी पिक्चर चार्ट को दिखाकर इस चीज को सिखाया जाएगा। भोजन बनाना, साधारण चीजें जैसे ब्रेड बनाना, फल काटना, ये किचन सेफ्टी जैसे गैस जलाना नहीं है, चाकू का सावधानी से इस्तेमाल करना, ये सब चीजें उसको क्या आना चाहिए। डेली स्किल्स में उसको होना चाहिए कि गैस कैसे जलाएं, चाकू कैसे पकड़े, चाकू से कैसे एप्पल को या फ्रूट को कैसे भी, किसी भी फ्रूट को कैसे काटे या सब्जी को कैसे काटे, ये सब चीजें उसको सावधान होनी चाहिए, आनी चाहिए कि वो सावधानी से गैस को जला सके और चाकू से उसका चाकू का प्रयोग सही तरीके से कर सके। घरेलू कामकाज, उसका क्या? घरेलू कामकाज, कमरा साफ करना, बिस्तर लगाना, कपड़े धोना, सुखाना, मोड़ना, तह करना, कूड़ेदान में कचरा डालना, ये सब चीजें होनी चाहिए। कचरा जो है इधर उधर ना फेंके, इसके लिए वो डस्टबिन का प्रयोग करे। अपने घर को कैसे, अपने कमरे को साफ सुथरा रखे, बिस्तर लगाए, कपड़े को सुखाना, उसको फोल्ड करना, ये सब डेली स्किल्स में बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है। यह कार्य क्या है? उन्हें जिम्मेदारी का अनुभव कराता है। ये चीज उनको अगर आ जाएगा तो जिम्मेदारी का उनके अंदर हो जाएगा कि हम भी जिम्मेदार पर्सन हैं, हमको भी आता है, ऐसा उनके मन में हो जाता है। समय प्रबंधन और दिनचर्या, समय समझना यानी कि घड़ी देखना, रूटीन समझना। समय अगर घड़ी है तो देखने उसको आए, सभी पता कर कि किस टाइम पे वो क्या कर रहा है। रूटीन समझना, कार्यक्रमों की योजना बनाना, कोई भी कार्यक्रम है उसके किस तरह से वो होगा, इसकी योजना उसको बनाने आना चाहिए, इसकी सिखाना चाहिए। विजुअल टाइम टेबल बनाना जिसमें सुबह से शाम तक की गतिविधियां हों, उसके लिए उसको टाइम टेबल एक बना के दिखाना चाहिए कि वो सुबह कब उठे, सुबह उठ के ब्रश करे, नहाए, कपड़े धोए, इस तरह से वो डेली रूटीन का काम किस समय पर क्या करना चाहिए, ये चीज उसको आना जरूर बहुत ही आवश्यक है। तभी तो अपने वो जीवन को, दिनचर्या को अच्छे से कर पाएगा। नमस्ते करना, धन्यवाद कहना, माफी मांगना। मान लीजिए कोई भी आया गेस्ट तो उसको नमस्ते करे, कोई भी काम उसका कर देता है उसको थैंक यू बोले, ये सब चीजें क्या हैं, कभी उससे गलती हो जाए तो सॉरी भी बोल दे, ये सब चीजें भी बच्चे को सिखाना चाहिए। संकेत भाषा या विजुअल कार्ड से
सिखाएं। किससे सिखाया जा सकता है? सांकेतिक भाषा से या विजुअल कार्ड से, जो है जो देख सके उसको, उससे उस कार्ड से वो सीख सकता है या उसको सिखाया जा सकता है। दोस्तों के साथ खेलना, साझा करना, दो सामूहिक गतिविधियों और खेलों द्वारा सिखाएं। वो दोस्तों के साथ कैसे खेले, ये अपनी बातों को साझा करे, ये सब चीजें भी उसको सिखाना चाहिए। सामूहिक गतिविधियों और खेलों द्वारा इसको सिखाया जा सकता है। वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता क्या है? सिक्के और नोट पहचानना। वो सिक्कों को पहचान पाए, नोट को भी पहचान पाए। नहीं तो मान लीजिए कोई किसी को नोट देना, सिक्का देना है तो वो नोट दे दिया तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसको ये जरूरी है कि ये चीज उसको आना चाहिए, तभी तो अपने खाने के लिए या पहनने के लिए भी कोई चीज बाजार से मार्केट जाकर वो अपने लिए भी खरीद सकता है। पैसा गिनना, उसका उपयोग करना, दुकान से वस्तु खरीदना। जब वो नोट और सिक्कों में डिफरेंट को नहीं समझ पाएगा कोई भी बच्चा, तो कैसे कोई सामान खरीद सकता है, कैसे मार्केट जा सकता है? अपने लिए कपड़ा हो, सब्जी हो, फ्रूट हो, चाहे कहीं भी जाना हो, ऑटो का, बस का किराया देना है, ये सब चीजें करने के लिए उसको पहले क्या चाहिए? उसको नोटों और सिक्कों में अंतर पता होना चाहिए, उसको गिनती काउंटिंग आनी चाहिए कि कैसे वो ये सब चीजें अपने दिनचर्या के लिए हैंडल कर पाएगा। इन सभी क्रियाओं को खेल के माध्यम से सिखाना ज्यादा प्रभावी होता है। इस चीज को कैसे सिखाया जाएगा उस बच्चे को? खेल के माध्यम के द्वारा। खेल से क्या होता है? बच्चे पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उसमें वो मनोरंजन के साथ कोई भी चीज सीख पाते हैं। सुरक्षा संबंधित कौशल। सुरक्षा संबंधित कौशल क्या है? सड़क पार करना। अब कहीं भी हम भेज रहे हैं बच्चे को तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि हम किस तरफ से जाएंगे, गाड़ी आ रही है तो नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें भी उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सीख पाए। सड़क पार करना, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग को पहचानना, कब उसको जाना है जेब्रा क्रॉसिंग को, ट्रैफिक लाइट जला है तो हमको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सब चीजें एक इंसान को, एक बच्चे को, हर आदमी को ये चीजें पता होनी चाहिए। सड़क पर किनारे चलना सिखाना, क्योंकि बीच में ना जाए, ये सब चीजें बच्चे को आना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देना, जैसे कि कहीं पे आग लगा है, आपातकालीन स्थिति मतलब क्या? इमरजेंसी में कभी हम क्या करेंगे, ये चीज बच्चे को अगर सिखाया जाएगा तभी तो वो कुछ कर पाएगा। कहीं पे आग लगा है, चाहे उसके घर में वही अकेला है, गैस से आग लग गया, स्टोव फट गया, चाहे किसी भी एनीथिंग, किसी भी चीज से हो, तो इसको वो चीज जब उसको पता होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। अकेले है कभी घर में, तो इसीलिए उसको ये चीजें आनी चाहिए। आग लगने पे वो क्या करेगा, अजनबी से कैसे बचे, मोबाइल या में पुलिस या माता पिता का कॉल करना, ये मोबाइल से रखा है उसे, वो कब इमरजेंसी में कब उसको लगा है, चोट लगने वाला है, चाहे किसी को, किसी और को ही चोट लगा हो, चाहे बीमार ही कोई हो, उसको दवा के लिए लेके जाना है, तो ये सब चीजें उसको सिखाना पड़ेगा कि वो मोबाइल से फोन करके किस नंबर पे कब क्या कर सकता है और किससे हेल्प लेगा कब, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। शिक्षण विधियां और तकनीकें, विजुअल एड्स। विजुअल एड्स चित्र, विजुअल एड्स मतलब क्या है? देख के कोई भी चीज, विजुअल मतलब क्या होता है? देखना। विजुअल एड्स के द्वारा उसको ज्यादातर बच्चे को सिखाया जा सकता है, जैसे कि चित्र, पोस्टर, चार्ट, वीडियो क्लिप्स आदि का उपयोग करें और किसी का चित्र दिखाकर, कोई भी चीज का पोस्टर बनाकर और या वीडियो क्लिप्स आदि का उपयोग करके उधर सुबह की दिनचर्या का पोस्टर जिसमें नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना आदि दिखाया गया हो, वैसे पिक्चर चार्ट या पोस्टर लगा दिया जाएगा कि इस तरह से उसको अपना डेली रूटीन करना है। इससे बच्चा क्या है? थोड़ा ज्यादा जल्दी सीख जाता है। संकेत भाषा और सांकेतिक संचार। यदि बच्चा संकेत भाषा जानता है तो दैनिक कार्यों के लिए विशेष संकेत सिखाया जाए। संकेत भाषा जो संकेत करके पढ़ाया जाता है, उस तरह से वो दैनिक कार्यों के लिए बच्चा के लिए विशेष उपयोगी होता है। रोल प्ले और ड्रामा। किसी भी चीज को अगर रोल प्ले के द्वारा आदमी करके दिखाता है तो ज्यादा आदमी सीखता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट भी रहता है बच्चे को,
रोल प्ले और ड्रामा में, जिससे वो ध्यान देगा, जिससे ध्यान देने की वजह से क्या होगा, उसको जल्दी आएगा। दैनिक जीवन की परिस्थितियों को नाट्य रूप में इनेक्ट करना, इससे बच्चा व्यवहारिक रूप में कौशल सीखता है। उससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है, व्यवहारिक कौशल को जल्दी सीख जाता है। रूटीन और अनुशासन, प्रतिदिन एक जैसी दिनचर्या रखने से बच्चे में आत्मनिर्भरता आती है। उदाहरण, सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे उठना, करना आदि। क्या होता है कि एक ही रूटीन होने से इससे बच्चे को आत्मनिर्भरता आती है कि वो कैसे क्या करेगा। मान लीजिए आज 6 बजे उठा है, कल उसको डांटा जाएगा कि 7 बजे उठो, परसों 8 बजे। इससे वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर एक ही टाइम टेबल हो तो उसका रूटीन बना रहेगा, तो वो अच्छे से क्या करेगा, अच्छे से अपने टाइम से उठकर अपना काम करेगा। और उसके अंदर ये होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा कि हमको ये काम आ गया है, चाहे मुझे ये चीज समझ में आ गए है। इससे बच्चा, एक बात समझिए कि किसी को भी कोई कमी अगर होती है तो थोड़ा अंदर से आदमी घबराया होता है, इसीलिए उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको आत्मनिर्भर होने की ज्यादा जरूरत होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हर बार जब बच्चा कोई कार्य सही करता है तो उसकी सराहना कीजिए, इससे उसका उत्साह बढ़ेगा। ये चीज क्या है कि अगर आदमी कोई भी कार्य कर रहा है, वो बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, अपनी तरफ से अच्छाई हर आदमी करता है, हर बच्चा करता है, और उसको हमेशा उत्साह नहीं बढ़ाया जाएगा, उसको ड्रेमोलाइज किया जाएगा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुमको नहीं आ रहा है, तो क्या होता है, ये हर इंसान के साथ, नॉर्मल आदमी के साथ भी ऐसा होता है कि वो अंदर से क्या होता है, आदमी परेशान हो जाता है। और उसका अगर उसको सराहा जाएगा, हाँ जैसे वेरी गुड, तुम अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे का अंदर उत्साह पैदा होता है, इसीलिए और भी अच्छा काम करने को सोचेगा। इसको रेनफोर्समेंट इसी को कहा जाता है कि उसको चीयर अप करे कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, और भी अच्छा कर सकते हो तुम। तो इससे उसके अंदर क्या होगी, उत्साह की भावना बढ़ेगी। प्रियर लर्निंग और समावेशी शिक्षा, सुनने में सक्षम बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना और सीखना श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिकता को बढ़ाता है। वो क्या नॉर्मल इंसान के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों के साथ खेलकर, पढ़कर, सीखकर वो समाज, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, सामाजिकता का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका क्या होती है वैसे बच्चे के अंदर, माता पिता को प्रशिक्षित करना ताकि ये घर पर भी इन्हीं कौशलों का अभ्यास करा सके। माता पिता को इसलिए प्रशिक्षित करना है क्योंकि वो अपने बच्चे को ज्यादा केयर करके कि कैसे वो क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, ये चीज माता पिता के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को ये चीज सिखा सके, इन्हीं कौशलों का अभ्यास करा सके। घर और स्कूल में एक जैसा दृष्टिकोण, रूटीन, विजुअल संकेत आदि को स्कूल और घर दोनों जगह एक जैसा रखना चाहिए। क्या है कि जो बच्चा एबनॉर्मल है यानी कि असामान्य है, उसके लिए घर में और स्कूल में एक ही जैसा रूटीन होगा तो उसको सीखने में थोड़ा आसानी होगी। अब रोज बदला जाएगा इधर उधर इधर उधर, तो क्या होगा, उसके लिए थोड़ा समस्या पैदा करेगा। इसीलिए माता पिता को क्या चाहिए कि घर का भी वैसे ही रूटीन रखें जैसे स्कूल का है, ऐसे क्या होगा, उसको सीखने में आसानी होगी। धैर्य और निरंतरता, कौशल सिखाने में समय लग सकता है, इसीलिए लगातार प्रयास कर सके। जो एबनॉर्मल आदमी होता है या बच्चा होता है, उसको कोई भी चीज सीखने में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये नहीं है नॉर्मल बच्चे को एक बार बता दिया जाए तो वो सब सीख जाएगा। तो हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी भी केस में हो सकता है नॉर्मल इंसान भी जल्दी नहीं सीख पाए, या वैसा भी बच्चा, चाहे बच्चा हो या एमआर हो, चाहे वीआई बच्चा हो, कोई बच्चे का दिमाग क्या होता है, तेज होता है, और कोई किसी बच्चे का क्या होता है, दिमाग स्लो होता है। तो हर चीज हर आदमी के लिए क्या है, संभव नहीं है कि ये ऐसा है तो वो भी वैसा ही होगा। लेकिन थोड़ा एक नॉर्मल बच्चा जो चाहे बच्चा है, उसको सिखाने में क्या है, समय लगेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, माता पिता के अंदर धैर्य होना चाहिए, परेशान जल्दी ना हो। तकनीकी उपकरणों का उपयोग, हियरिंग एड का सही उपयोग,
वो कैसे करेगा? ये मोबाइल ऐप्स और टैबलेट, चित्रों, वीडियो गेम्स के जरिए कौशल सिखाने के लिए विशेष ऐप जैसे पोरोलो, क्यूजो, टूजो, आवाज आदि उसको मालूम होना चाहिए कैसे हियरिंग एड का प्रयोग करें। मूल्यांकन और प्रगति का अवलोकन, चेक लिस्ट बनाना, जैसे बच्चा कौन कौन से कौशल में सक्षम हो गया है, इसका चेक लिस्ट होना चाहिए कि वो कौन कौन सा चीज सीख गया है। रोजाना का रिकॉर्ड, रोजाना का क्या होना चाहिए? एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि वो जैसे आज बच्चे ने खुद नाश्ता बनाया है आदि, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कब बच्चे ने क्या किया है। प्रशंसा पत्र, स्टार चार्ट, बच्चों को प्रेरित करने के लिए प्रशंसा पत्र भी होना चाहिए कि जिससे क्या इंकरेज करने से क्या होगा, उनका साहस क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, उत्साह मन में होता है। इससे बच्चे थोड़ा और भी, किसी के भी मन में किसी कोई काम करता है, आदमी निगेटिविटी ला देता है, भाई तुमसे नहीं होगा, तो क्या होता है बच्चे पर या किसी भी इंसान पे क्या होता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए उसको उसका साहस को, उत्साह को बढ़ाना चाहिए कि तुम कर लोगे, तुमसे हो सकता है। तो ये चीज हर बच्चे के अंदर, माँ बाप को हो या स्कूल के टीचर हो, चाहे समाज के उसके दोस्त फ्रेंड हो, ये सब चीजें उसको चाहिए, उनको चाहिए क्या, ये सब चीजें उसको करते रहें, जिससे क्या होता है मन में उसको आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक तो बच्चा पहले से ही अब नॉर्मल में सुन नहीं सकता है, खुद ही वो ज्यादा परेशान है, और ऊपर से लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसकी परेशानी को और भी बढ़ाएंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जो भी उसके अपने हैं उनको उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए और धैर्य रख के उसको सिखाना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? श्रवण बाधित बच्चों को आत्मनिर्भर और समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना हमारा नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है। ये क्या, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारा भी कर्तव्य है, हर आदमी का कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा HI हो या और कोई भी उसके अंदर डिसेबिलिटी हो तो उसको इग्नोर करके या उसको थोड़ा सामान्य तरीके से ट्रीट करके उस बच्चे को हम सिखाएं, उसके साहस को बढ़ाएं, उसके साथ धैर्य के साथ, बच्चा है, दोस्त है उसके, चाहे भाई बहन है, उसको धैर्य के साथ अपने साथ संभाल कर रखें और उसको सिखाएं। ये हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य भी है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। इसके लिए दैनिक जीवन कौशल उन्हें सिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। ये चीजें हर इंसान को दैनिक जीवन का चीज आना चाहिए, इसके कौशल को बढ़ाता है। जब ये बच्चे खुद से अपने जीवन के छोटे छोटे कार्य करने लगते हैं तो उनका क्या होता है, आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता और शिक्षा में भी सुधार उसका आता है। ये चीज वो सीख लेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। यह सही शिक्षण पद्धतियाँ, तकनीकी सहायता और माता पिता व शिक्षकों के सहयोग से हम श्रवण बाधित बच्चों का भविष्य, उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, हम उस बच्चे को का भविष्य जो है उज्जवल कर सकते हैं, उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, या उसको लाइफ में कैसे जीवन में जीना है, किस कठिनाई को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये चीज उसके अंदर हम लोगों को लाना बहुत ही जरूरी है। MCQ देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। दैनिक जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला, ए, बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों को खाना बनाना सिखाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और बच्चों को खेलना सिखाना। इसमें से क्या आप लोगों को भी गेस कीजिए, सोचिए कि आपको क्या लगता है ये चीज किस बच्चे को, किस क्वालिटी, किस चीज का होना ज्यादा जरूरी है? किसी बच्चे को दैनिक जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका क्या आंसर है? बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सब होता है। दूसरा क्या है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? मौखिक शिक्षा, बी, संकेत भाषा और विजुअल एड्स, सी क्या है, केवल व्याख्यान, और डी क्या है, संगीत आधारित शिक्षा। इसमें से क्या होगा, आप भी समझ ही रहे होंगे, इसमें संकेत भाषा और विजुअल एड्स के द्वारा श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। बच्चों को कपड़े पहनने का कौशल किस श्रेणी में आता है? सामाजिक कौशल, बी, शैक्षणिक कौशल, सी, व्यक्तिगत देखभाल, और डी, मानसिक कौशल।
कि बच्चे को कपड़े पहनने का शौक कौशल किस श्रेणी में आता है? तीसरा का सी व्यक्तिगत देखभाल में उसका होता है। रोल प्ले तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? मनोरंजन के लिए, बी क्या है व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिए, सी भाषा विकास के लिए और डी चित्रकारी सिखाने के लिए। इसमें कौन सा किस लिए सिखाया जाता है रोल प्ले करके? व्यवहारिक कौशल सिखाने के लिए होता। पांचवा क्या है? कौन सा उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी है? स्मार्ट वॉच, बी क्या है हियरिंग एड, सी क्या है कैमरा और डी क्या है रेडियो। इसमें कौन सा आंसर आपको लोग सही लग रहा है कि कौन सा उपकरण श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयोगी है? इसका क्या है पांचवे का आंसर क्या है? हियरिंग एड के द्वारा बच्चे को ज्यादा उपयोगी है। विजुअल टाइम टेबल का उपयोग किसके लिए होता है? मनोरंजन के लिए, बी क्या है दिनचर्या समझाने के लिए है और सी क्या है गणित सिखाने के लिए और डी क्या है रंग सिखाने के लिए। उस विजुअल टाइम टेबल किस लिए है? दिनचर्या को समझाने के लिए, दिनचर्या को समझाने के लिए किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी भाषा अधिक उपयोगी होती है? श्रवण बाधित बच्चे के लिए कौन सी भाषा अधिक उपयोग होती है? ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी संकेत भाषा और डी उर्दू। श्रवण बाधित बच्चे को कैसे ज्यादातर सिखाया जा सकता है? सांकेतिक भाषा से उसको सिखाया जाता है। बच्चा जब खुद खाना खा सके तो कौन सा कौशल है? संज्ञानात्मक है कौशल है या सामाजिक कौशल है? सी क्या है आत्मसेवा कौशल है और डी क्या है मोटर कौशल है। आठवां का आंसर बताइए आप लोग भी सोचिए कि कौन सा बच्चा जब खाना खुद खा सके इसका क्या होगा? आत्मसेवा कौशल। इसका आंसर सी होगा। सड़क सुरक्षा का अभ्यास किस प्रकार का कौशल है? सामाजिक या सुरक्षा कौशल, शैक्षणिक या डी रचनात्मक। कौन सा सड़क सुरक्षा किस लिए होगा? सुरक्षा कौशल के लिए उसका उपयोग है। श्रवण बाधित बच्चों को क्या अधिक सहायता करता है? मौखिक निर्देश, रंगीन चित्र और संकेत, तीसरा है कठिन शब्दावली और चौथा क्या है डी क्या है लंबे व्याख्यान। श्रवण बाधित बच्चों को क्या अधिक सहायता करता है? रंगीन चित्र और संकेत। ब्रश करना किस कौशल में आता है? सामाजिक कौशल, दूसरा वित्तीय कौशल और सी क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता और डी क्या है भाषाई कौशल। इसका क्या है व्यक्तिगत कौशल उसका बढ़ता है। पैसे गिनने और खर्च करने की क्षमता किससे आती है? सुरक्षा कौशल से या वित्तीय कौशल से या सामाजिक कौशल डी क्या है मानसिक कौशल। वित्तीय कौशल से इस चीज को आता है। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का क्या उद्देश्य होता है? बच्चे को सजा देना, बी क्या है बच्चे को डांटना और सी क्या है बच्चे को प्रोत्साहित करना, डी क्या है बच्चे को डराना। पॉजिटिव रीएनफोर्स इसलिए होता है बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त है? हमारे पास 14वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त है? व्हाट्सएप, आवाज, सी क्या है एमएक्स प्लेयर और डी क्या है सबवे सर्फर। इसमें कौन सा ऐप उपयोग है? इसका आवाज। पीर लर्निंग में क्या लाभ होता है? पीर लर्निंग में अकेलापन बढ़ता है, बच्चे असहज हो जाते हैं। सी क्या है बच्चे आपस में सीखते हैं और बच्चे लड़ते हैं। इससे क्या होगा? पीर लर्निंग में क्या होता है? 15वां क्वेश्चन आपके पीर लर्निंग में क्या लाभ होता है?
इसका आंसर क्या होगा? बच्चे आपस में सीखते हैं। संकेत भाषा का उपयोग कब होता है? गुस्से वाले बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, खेलने के समय के लिए। किसके लिए उपयोगी होता है? पढ़ाई के, श्रवण बाधित बच्चों के लिए ये उपयोगी होता है। आत्मनिर्भरता किस कौशल का परिणाम है? पहला, खेलकूद कौशल, दैनिक जीवन कौशल, गायक कला या लेखन कौशल। कौन सा कौशल इससे होगा? आत्मनिर्भर कैसे बने? दैनिक जीवन कौशल के लिए उपयोगी होता है। इसका आंसर क्या है? बी। समय प्रबंधन सिखाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? पहला, मोबाइल गेम्स, बी क्या है? टेलीविजन, और सी क्या है? विजुअल टाइम टेबल, और डी क्या है? बायोलॉजी चार्ट। किसके हो सकता है समय प्रबंधन? विजुअल टाइम टेबल से हो सकता है। माता पिता की भूमिका क्या है? केवल स्कूल भेजना, तकनीकी उपकरण चलाना, घर पर भी अभ्यास कराना, और डांटना। माता पिता का क्या है? उपयोग भूमिका क्या होती है? घर पर भी अभ्यास कराते रहना चाहिए। डी क्या है? 20वां क्वेश्चन आपके पास है, क्या है? श्रवण बाधित बच्चों को कौन से कौशल से सबसे पहले शुरू करना चाहिए? पहला, सुरक्षा कौशल, बी व्यक्तिगत स्वच्छता, और तीसरा क्या है? वित्तीय कौशल, और डी क्या है? भाषाई कौशल। श्रवण बाधित बच्चों को कौन से कौशल सबसे पहले उनको क्या सिखाना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता। सबसे पहले वो अपने घर का दिनचर्या करेगा, नहाएगा, धोएगा, ब्रश करेगा, वॉशरूम जाएगा, ये सब करेगा, तभी तो कुछ और आगे सीखेगा। इसीलिए सबसे पहले उसको व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी देनी चाहिए। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। फिर हम दूसरे वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।